जिन्होंने स्व और पर तत्व का स्वभाव जान लिया है, वैसा ही मान लिया है और अपने आप को पहचान लिया है। धन्य है ऐसे संत, पर द्रव्य की और कभी भी उन्मुख नहीं होते, पर द्रव्य को पाने का प्रयास नहीं करते, पर द्रव्य से मुझे सुख होगा ऐसी मान्यता भी नहीं रखते। इसीलिए वे कुछ भी पर को पाने का पुरुषार्थ नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, अपने ज्ञान को सहज शांत रहने देते हैं। जहाँ पर ज्ञान में उछलकत शुरू हो जाती है, ज्ञान में जहाँ चाहत शुरू हो जाती है पर द्रव्य की, बस वहीं से सारे झंझटें शुरू हो जाती है। कौन शुरू करता है सारी झंझटें? हम खुद, दुर्विचार करके और पर द्रव्य को आमंत्रण देते हैं। जो दुश्मन है, जो हमारा अनादिकाल से बिगाड़ कर रहे हैं, अनादिकाल से जो मुझे परेशान कर रहे हैं, उनको बाइज्जत हम बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। अपने ही भावों से उनको आमंत्रित करके जब वो आ जाते हैं, फिर हम रोते हैं कि कैसे कर्म उदय में आ गए। तो सच बात यह है कि कर्म हमें रुलाते नहीं है, हम कर्मों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि स्वयं के स्वभाव को भुलाते हैं। स्वयं के स्वभाव को भुलाया तो कर्मों को बुलाया, और कर्मों को बुलाया तो कर्मों ने रुलाया, क्योंकि उनका स्वभाव मेरे से भिन्न है। जिसका नेचर तुमसे अलग है, उससे बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अरे जब नेचर मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, वहां पर भी जीवन भर तक बहुत मुश्किल होता है निभाना। कुंडली मिलाते हैं ना आप लोग, हाँ, फिर भी इसके बावजूद भी गुण मिला देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, फिर भी जीवन भर तक बहुत मुश्किलों से गुजरना होता है। कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ झंझटें तो हो ही जाती है, फिर भी निभाते रहते हैं। और हम स्वयं पर द्रव्य को आमंत्रण करते हैं, कर्मों को आमंत्रण देते हैं, और फिर जब आते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ये कैसे कर्म उदय में आ रहे हैं? क्या क्या मेरे जीवन में उदय में आ रहा है? क्या भगवान को मैं ही मिला और कोई नहीं मिले? ये क्या सोच है? भगवान कर रहे हैं क्या? सबसे बड़ा यह मिथ्या मान्यता कि भगवान ने किया। भगवान तो करते ही नहीं, वे तो वैसे ही कर्मों से मुक्त हो गए। ये मेरे किए हुए कर्म है। यह करोति सएव कर्ता, प्रभु ने बतलाया, जो करता है वही उस कर्म का कर्ता होकर के उस फल का भोक्ता होता है। तो सब कुछ जिम्मेदारी हमारी है। और आज जितने भी विवाद हो रहे हैं, सब पुद्गल के वजह से हो रहे हैं। लेकिन पुद्गल विवाद नहीं करता, पुद्गल को हम अपना मानते हैं, इसलिए हम विवाद करते हैं। अगर पुद्गल को अपना मानना छोड़ दें तो विवाद खत्म। सारे विवादों की जड़ है स्व तत्व को नहीं जानना, नहीं समझना, नहीं मानना। पर तत्व का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वभाव को जाने तो सारे दुख खत्म हो जाए। आज घर घर में विवाद है, समाज में विवाद है, परिवार में विवाद है, देश में विवाद है, सारे विश्व में विवाद हो रहे हैं। इसकी वजह है पुद्गल, पुद्गल के प्रति अपनापन, पर में स्व की मान्यता। यही मात्र दुख का कारण बना हुआ है। अब आप देखिएगा, आप तो हैं अकेले, हम अपने स्वयं का एनालाइज करें कि हमने क्या किया है। मैं स्वयं अकेला एक अखंड आत्मा, लेकिन अकेले भी रह नहीं पाया, तो अनादि से इस जीव ने अनंत अनंत कर्म वर्गणाओं को आमंत्रण दिया, और हर समय अनंत अनंत वर्गणाओं को आमंत्रण दे रहा है। योग प्रत्यय सर्वतो, सब ओर से नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मेक क्षेत्रावगासिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशा। नाम प्रत्यय, नाम के अनुसार जो कर्म की वर्गणाएं आ रही हैं और उसको हम बुलावा दे रहे हैं, राग द्वेष परिणाम करते हैं और कर्म वर्गणाएं आकर के हमसे संबंधित कर लेती है। अब देखिएगा, विजाति को कौन बुला रहा है? हम स्वयं अपने विभाव रूप परिणामों से हम बुला रहे हैं। और एक नहीं आते वो, इनका समूह तो देखिए, इनका संगठन तो देखिए। एक वर्गना तो आती ही नहीं,
एक कर्म परमाणु तो आता ही नहीं, साथ में अनंत अनंत परमाणुओं का समूह इस जीव के साथ में आता है। हर समय में इतने कर्म वर्गणा, इतने कर्म परमाणु इस जीव के साथ में आते हैं, जीव के अंदर में अर्थात आत्मा के प्रदेशों के साथ में संबंध कर लेते, एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं। ये सिलसिला कब से चल रहा है? विजाति जिसका स्वभाव अलग है, नेचर तुमसे बिल्कुल अलग है। तू चेतन और वो देह अचेतन, तू चेतन और वो कर्म अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। कितना अंतर है दोनों के स्वभाव में। नेचर मिलता ही नहीं, कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक स्वभाव नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम किसको निमंत्रण दे रहे हैं? अगर निमंत्रण ही देना था, किसी को बुलावा ही देना था, आपको शौक है किसी को बुलाने का, निमंत्रण करने का, तो अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों का आह्वान करिए ना। कितने अच्छे वो हमारे स्वजाति के हैं, इनके साथ भी कोई कर्म नहीं है, निष्कर्मा हो गए हैं। और जब वो हमारे हृदय में आप पधारेंगे, मतलब वो आते तो हैं ही नहीं। एक बार, आज आपने सुना था, एक बार दूध से घी बन गया तो फिर घी से दूध नहीं बन सकता, वो हमारे भीतर में नहीं आ सकते। लेकिन ये भक्ति की कल्पनाएं हैं कि प्रभु मेरे हृदय में आ विराजो, और वो एहसास करता है कि मेरे भीतर भी, क्योंकि भावनाओं से ही हमारे भीतर में अनुभूतियां होती हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसे अभी आपने सोचा सारे विश्व के प्राणी बहुत सुखी रहे, आनंदित रहे, और हर जीव सुखी सुखी है, आनंदित है, किसी को कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर लग रहा है। हा हा हा, कोई को रोग नहीं, सब निरोग है। सबके भीतर में साता कर्म की वर्गणाएं प्रवेश कर रही है, सभी जीव साता में है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। तो उस वक्त आपको कितना सुखद एहसास होता है। घर में एक व्यक्ति दुखी होता है तो आपके भीतर में कैसा लगता है? घर में कितना बेकार लग रहा है, सब बीमार बीमार, वही परमाणु, वही चर्चाएं, वही बातें, वही लोग पूछने आते हैं, वैसी ही बातें करते हैं। जब एक व्यक्ति ऐसा होता है तो ऐसा लगता है, अगर आप ये कल्पना करें कि संसार में जीव कितने दुखी हैं, चाहे कितनी अनुकूलता हो, लेकिन प्रतिकूलता है। मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। कई लोगों के ऐसे ही रोने होते रहते हैं, और वो रोते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, खुद तो दुखी रहते हैं, चार सहेलियों को और बुला लेते हैं, चार मित्र को और बिठा देते हैं, मैं तो रो रहा हूं तुम भी रो, नहीं तो मित्र काहे के तुम। अरे मीत तो वह है जो उसको सुख से भर दे, जो दुख से भर दे, वो कैसा मीत है। धन्य है वे महासंत जिन्होंने अपने भीतर में विजाति को फटकने तक नहीं दिया, आने तक नहीं दिया। वो उपासिका अपने महल को छोड़ करके, अपने अट्टालिका को छोड़ करके, जैसे ही सुना कि प्रभु का समूह शरण आया है, चल देती है। दासी को घर पे छोड़ दिया तो ध्यान रखना, और वह चली जाती है भगवान के समूह शरण में, बैठी बैठी प्रभु के दिव्य देशना का रस पान कर रही है। अद्भुत आनंद आ रहा है। इतने में ही दासी ने देखा पिछवाड़े से चोर घुस गए हैं, और जो सबसे बड़ा डाकू का सरदार है वो सारा धन इकट्ठा कर रहा है, साथ में 5 साथी और है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सारा धन इकट्ठा कर रहे। अगर मैंने जरा सा भी छू किया तो मुझे भी जान से मार डालेंगे। पास में ही सेठानी गई हुई है, क्यों ना मैं भी चली जाऊं और वहां जाकर के उनको ये समाचार दे दूं कि चोर घर में घुस गए हैं। वो जाती है और अंतर मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके भगवान के समूह शरण में प्रवेश कर जाती है। धीरे से सेठानी के पास में जा करके कहती, सेठानी जी बहुत अनर्थ हो रहा है, घर में चोर घुस गए हैं, डाकू का पूरा समूह आया है और धन निकाल रहे हैं। तल घर भी खोल देंगे सेठानी जी, तिजोरी भी तोड़ देंगे, आप जल्दी चलिए। सेठानी कहती है, और जब सेठानी कहती है तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो डाकुओं का सरदार था वो भी उसके पीछे आया था
कि आखिर जाति कहाँ है, कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप तो नहीं आ रहा है, कोई परेशानियां तो नहीं आ रही हैं। वो भी उसके पीछे पीछे गया और जब उसने देखा कि वह सेठानी के कान में कह रही है कि अनर्थ हो रहा, आप जल्दी चलिए, आप क्या सुन रही हैं, आप जल्दी चलो। सेठानी कहती है, अरे दासी, वो तुच्छ जड़ धन पुद्गलिक धन ले जा रहा है, ले जाने दे। यहाँ जो चैतन्य ज्ञान धन बरस रहा है, इसकी महिमा शब्दों से कही नहीं जाती। जिसके लिए जीवन अंत काल से प्यासा मारा मारा घूम रहा था संसार में, वो धन तो मुझे अब मिल रहा है। इसको पाने के बाद में जड़ धन की क्या महत्ता है, क्या महिमा गा रही है। बैठ जा तू भी, ले जा रहे तो ले जाने दे, असली धन तो यहाँ पर है, ले जाने दे। और जब ये बात सुनी डाकुओं के सरदार ने, पहुंच गया सीधा घर पे, चारों साथियों को साथ में लेकर के आया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये क्या धन बटोरे हो, चलो असली धन वहां पर मिल रहा है। और चारों को लेकर के आ गया, श्रावक के कुष्ठ में बैठ गया। प्रभु की दिव्य ध्वनि निसृत हो रही है। वही बात, काहे अपनाए तूने माटी के ढेले, माणिक मोती और सारे रूप अलबेले, काहे अचेतन से प्रीत लगाई, काहे भिखारी सम्मुख झोली फैलाई, रघुकुल के राम तूने काहे को रीत गवाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, चेतन अपनी ही महिमा न जानी। प्रभु की जब दिव्य ध्वनि सुनी, सब के सब जैसे कि कोई लोहे को चुंबक आकर्षित कर लेता है, आंखों की पुतलियां स्थिर जैसी हो गई, पलकें झपकना भूल गई, मानो श्वासों का स्पंदन रुक गया है, स्पंदन नहीं हो रहा है, और पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। भगवान की दिव्य ध्वनि के बीच में ही वह सारे के सारे डाकू खड़े हो जाते हैं। प्रभु, हमें भी जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए, जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए प्रभु। अनंत काल से जड़ धन को समेट रहे थे, न जाने कितने जीवों को हमने अनाथ कर दिया, कितने जीवों को त्रासित कर दिया, कितनी महिलाओं के हमने सिंदूर को उजाड़ दिया, घरों को उजाड़ दिया। प्रभु, हमारे पापों का पश्चाताप करने के लिए बस एक ही उपाय है, जो आपने अभी दिव्य ध्वनि में कहा है कि पापों का पश्चाताप हो सकता है। बस हमें भी अपने मार्ग का अनुसरण करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। प्रभु आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन भगवान के दिव्य ध्वनि में वो मंत्र गुंजित हुए कि उन्होंने पंच मुष्टि के श्लोच कर दिया, वहीं पर दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। और कहानी कहती है कि सबके सब भगवान के समूह शरण में बैठ करके ऐसे आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं, क्योंकि लूटने की आदत तो थी ही उन्हें, डाकू थे, लूटने की आदत तो थी, लेकिन अभी तक जड़ धन लूट रहे थे, मगर अब चेतन धन को लूट करके केवल ज्ञान के धनी हो जाते हैं, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हे 24 तीर्थंकर भगवान, आप समूह शरण में विराजमान हैं। इस भक्त का भी यही निवेदन है कि अब मुझे कोई शब्द नहीं कहना है, आप तो अंतरात्मा को जानते हैं, आप तो सब कुछ पढ़ते हैं। प्रभु, क्या कहने वाले हैं, क्या हमने किया है, क्या करने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन प्रभु, इस भक्त की हृदय से इतनी ही प्रार्थना है, अब संसार में रुलना नहीं है, कोई भी विजाति तत्व को आत्मा में स्थान नहीं देना है। प्रभु, इन कर्मों का प्रवेश कराते कराते अनंत काल बीत गया है, और इन कर्मों की वजह से अनंत संसार में परिभ्रमण करते करते कभी बच्चों को अपना माना, कभी पति को अपना माना, कभी घर को अपना माना, परिजनों को अपना माना, और सब छोड़ करके चल दिए। जो हमने सुख के साधन माने थे, वो सब दुख के कारण हुए। प्रभु, अब नहीं, अब सच को जान चुका हूं, आपकी दिव्य देशना से अब मुझे संसार में रुलना नहीं है। शक्ति दो प्रभु, ऐसी भक्ति दो कि मैं एक सेतु का निर्माण कर सकूं, जो कि यहाँ से
चलूं तो आपके उस दिव्य ज्ञान महल तक मैं आ सकूं। प्रभु इतनी शक्ति देना। और इसी के लिए यह भक्तामर महामंडल विधान एक सेतु का काम करेगा। आप सभी भक्त जनों के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश में तो हैं ही, और भी दूर दराज से न जाने कहाँ कहाँ से महानुभाव आए हैं। तो आप सभी लोगों को सतपथ मिले, यह विधान आपके लिए सेतु का काम करे, जो कि आपको मुक्ति तक, गंतव्य तक पहुंचा सके, सारे दुखों का समाधान हो, हमेशा के लिए सारी समस्याओं का समाधान हो, दुखों का अंत हो। यही शुभकामना, शुभ भावनाओं के साथ में उस उपासिका की भांति आपके जीवन में भी सच्चा चैतन्य चिन्मय धन की प्यास जाग उठे। दिन रात बस एक ही प्यास, मैं अपने चैतन्य चिन्मय गुणों को प्राप्त कर सकूं। प्रभु, जिसको पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने धन दौलत को 6 खंड के राज्य को छोड़ दिया और आपके चरणानुगामी हो गए। कुछ तो नहीं, बहुत कुछ विशेष है। प्रभु, हम भी आपके चरणानुगामी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान के समाव शरण की, भक्तामर महामंडल विधान की। आशीर्वाद प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।